जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर ने एक बार फिर से वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकें, हमें ऐसा अवसर दिया है। और सच में हमारी हर एक सांस परमेश्वर के लिए धन्यवादी है। और हमेशा जब तक हम इस दुनिया में हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु को यही भाता है प्रियो। और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी अपने कार्यों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को ये बताना है कि हम प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए हम लोग पहले वचन पढ़ेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद में पढ़ूंगी। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मसीह में प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी बेटे बेटियां हैं, हम उसकी पत्री हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, सब कुछ मेरा परमेश्वर है। हमारा ये विश्वास होना चाहिए प्रियो। और जो मसीह में विश्वास रखते हैं वो वचनों को भली भांति जानते हैं कि ये हर एक वचन जो है वो प्रभु के मुख के निकले हुए वचन हैं। और इन तमाम वचनों का प्रियो हमें आदर और सम्मान करना है। हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को आदर और सम्मान देना है, ताकि हमारी एक पहचान हो प्रभु में कि ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। तो यहाँ पर प्रियो वचन ये बता रहा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रियो, जब हम अकेले होते हैं, जब तक हम प्रभु को नहीं जानते हैं, पुराने जीवन में हम पड़े होते हैं, हमें वचन के बारे में जानकारी नहीं होती है, हम वचन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है हम ये भी नहीं जानते हैं। जब तक हम प्रभु में नहीं हैं प्रियो, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारी कोई भी पहचान नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आते हैं तो प्रियो फिर हम अकेले नहीं होते हैं। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते हैं तब तक हम अकेले होते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आते हैं, हमारी एक पहचान बन जाती है। और जब हमारी पहचान बनती है तो परमेश्वर के वचन प्रियो हमारे हृदय में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। परमेश्वर का सामर्थ होता है, नम्रता होती है, दीनता होती है, दया होती है, प्रेम होता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अच्छे से जानते हैं प्रियो, कि हमारा परमेश्वर, जो लोग वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारा जीवन प्रभु में आने से पहले कैसा था और प्रभु में आने के बाद कैसा है। जैसा मैंने बताया, जब तक हम प्रभु में नहीं हैं प्रियो, हमारी कोई पहचान नहीं होती है, हम अकेले ही होते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव में बदलाव आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दयावान है, इसलिए हमें भी
दया करने के लिए कहता है। वो प्रेमी है, इसलिए हमें भी यही आज्ञा देता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु ने कभी झूठ नहीं बोला, प्रभु ने कभी पाप नहीं किया। इस संसार में रहते हुए फिर भी लोगों ने उन्हें सताया, लोगों ने झूठ बोल बोल कर उन पे कितने इल्ज़ाम लगाए। आज हम इस संसार में रहते हैं प्रियो, हमारे ऊपर भी ऐसी समस्याएं आती हैं। यहाँ वचन ये बता रहा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार कर फेंक दिया है। मैंने जैसे बताया कि हम प्रभु में पहले अकेले थे, लेकिन जब से हम प्रभु में आए हैं हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पास है, उसकी दया हमारे पास है, उसका प्रेम हमारे अंदर है। तो हम प्रियो अकेले नहीं हैं, उसका सामर्थ्य हमारे साथ है। झूठ बोलना, यहाँ पर आजकल लोग अधिकतर छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पहले हम कुछ और थे, अब प्रभु में आने के बाद हम कुछ और हो गए हैं। और हमने पुराने कामों को, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, जो हम मुंह से बोलते थे, जो हम करते थे, जो हम अपने शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, मतलब जैसे भी हम पुराने थे जब हम प्रभु में नहीं थे, उससे पहले हम बहुत कुछ करते थे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के वचन नहीं थे। इसलिए प्रियो हम संसारिक कार्यों में लगे रहते थे, हमारी संगति भी अच्छी नहीं होती थी। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कामों समेत, जैसे मैंने बताया कि प्रभु में जब हम नहीं थे हम बहुत कुछ करते थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आ गया है प्रियो, तो हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आ गई, उसके पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है, उसकी दया हमें मिली है, उसका प्रेम हमें मिला, उसका अनुग्रह हमें मिला है। तो हमने पुराने जीवन को उतार कर फेंक दिया। परमेश्वर यही कहते हैं कि आप भी अगर अभी तक आप प्रभु को नहीं जान पाए हैं, प्रभु को नहीं पहचान पाए हैं, तो पहचानिए प्रभु को, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर वही है जो हमारा उद्धार करता है, जिसके अंदर दया है। तो हमें भी वो दया ही सिखाता है, क्योंकि जैसे पिता खुद होते हैं वैसे ही वो बच्चों को भी आज्ञा देते हैं भले और बेहतर काम करने के लिए। यहाँ पर वचन बता रहा है कि पुराने मनुष्य जो उतार कर उसे तुम्हें क्या करना है, फेंक देना है। पुराने कामों को फेंक देना है, पीछे छोड़ देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि हम पहले क्या करते थे, क्योंकि अब प्रभु हमारे पास है, प्रभु की आज्ञाएं हमारे पास है। प्रभु ने हमें अपना बेटे और बेटियों के रूप में हमें ग्रहण कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जब आप प्रभु में नहीं थे आप कुछ और हैं, आज प्रभु में आप आ गए हैं प्रियो, आपका जीवन बदल गया है, आप प्रभु की संतान बन गए हैं। और 10वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रियो, हम प्रभु में, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हमने प्रभु पर विश्वास किया है, और ये वचन बता रहा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हमने पुरानी बातें छोड़ दी, पुराने काम छोड़ दिए, पुरानी सोच छोड़ दी, पुराने विचार छोड़ दिए, मुंह से जो कुछ भी हम गलत बोलते थे हमने वो सब छोड़ दिया है, और हमने नए मनुष्यत्व को यानी प्रभु को हमने पहन लिया है, प्रभु के वचनों को हमने ग्रहण कर लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चाहता है। हम सब प्रभु की सृष्टि हैं प्रियो, परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, और वो हमें जीवन देना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चाहता है। जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आएंगे प्रियो,
प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु के वचनों को ग्रहण करेंगे, आप नए बनते जाएंगे। आपकी बुद्धि नई हो जाएगी, आपका ज्ञान नया हो जाएगा, आपकी समझ नई हो जाएगी, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई। हम सब प्रभु में नई सृष्टि हैं। यहाँ वचन मैंने अभी बताया कि जब तक हम प्रभु में नहीं थे प्रियो, हमारी पहचान नहीं थी, हम अकेले थे। लेकिन जब से हम प्रभु में आए हैं, हमने प्रभु को जाना है, हमने प्रभु को पहचाना है, हमारा जीवन बदल गया है प्रियो। हमारे अंदर प्रभु की दया आ गई है, हमारे अंदर प्रभु का सामर्थ्य आ गया है, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम आ गया है। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं प्रियो, हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, हमारे चाल चलन में बदलाव आ जाता है, सब कुछ नया हो जाता है प्रियो। तो मैं इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं, अपने पुराने जीवन को छोड़ दीजिए। अभी तक आप परेशानी में थे, दुख में थे, दिक्कतों में थे, बीमारियों में थे, दुष्ट शक्तियों ने आपको घेर रखा था, दुष्ट बातें आपके मुंह से निकलती थी। लेकिन आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु को आपने ग्रहण कर लिया है, तो आपका पुराना जीवन प्रभु पीछे छूट गया। आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। और जो अपने सभी प्रिय भाई बहनों से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आपने एक बार प्रभु को पहन लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, आप हमेशा के लिए प्रभु की संतान बन गए हैं। आप प्रभु में नई सृष्टि बन गए हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहे हैं प्रियो। और प्रभु में सच में आपकी एक पहचान हो गई है कि हम किसकी संतान हैं। उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने हमें मानव रूप में अपनी सांस के द्वारा हमें जीवन दिया है प्रियो। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा और खुदावंद की आशीषें अपरंपार जो उसने रखी हुई हैं आपके जीवन में आ रही हैं प्रियो। आप उसे ग्रहण कर लीजिए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है। पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया आपने और प्रभु को ग्रहण कर लिया है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। आए खुदावन, जैसा कि वचन अभी हमने पढ़ा कि हमारा पुराना जीवन जो है पीछे छूट गया, हमने सब कुछ उतार कर फेंक दिया है। हम जो पहले करते थे हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अब हमने प्रभु को पहन लिया है, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। पहले हमारी पहचान नहीं थी, अब हमारी पहचान प्रभु में हो गई है। प्रियो, अपने मुंह से इस बात को बोलिए, मेरी पहचान मेरा प्रभु है, मेरी पहचान मेरी प्रभु यीशु मसीह है, मेरी पहचान परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन को प्रभु जी हम आपके हाथों में दे देते हैं। ये परमेश्वर, आपकी अपरंपार दया इनके घरों में हो परमेश्वर, इनके बीच में हो प्रभु जी, इनके हृदय में हो परमेश्वर, इनके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया खुदाबंद, आपकी दया, आपका प्रेम इनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन प्रार्थना की रिक्वेस्ट देते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। ओ मेरे परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, परेशान में है, ओ खुदाबंद हालेलुया हालेलुया, किसी भी प्रकार से खुदाबंद दिमागी तौर से वो
परेशानी में हैं, खुदाबंद उलझन में हैं, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सब कुछ जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाइए, हमारे भाई बहनों को छुइए परमेश्वर। ओ खुदाबंद हालेलुया, बीमारी को चंगा करिए खुदाबंद यीशु मसीह हालेलुया। ओ दुष्ट शक्तियों का नाश हो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, शैतान की हर एक ताकत, शैतान की हर एक योजना हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया कभी भी खुदाबंद आसपास भी ना आने पाए खुदाबंद, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारे भाई बहनों का जीवन तेरे लहू में सुरक्षित है और आगे भी इसी प्रकार से सुरक्षित रहेगा, ये हमारा विश्वास है। हर एक आदर महिमा आपको देते हैं अपनी सुंदर सी सुबह और ये पूरा दिन प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।